जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषि कातो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। सीरीज की आज की अगली क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न जो है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मोरारजी देसाई, बी गुलजारी लाल नंदा, सी चरण सिंह, डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार किस वर्ष में की गई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1952, बी 1950, 1947, डी 1942। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने या नियुक्त किए जाते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए के.एम. पणिक्कर, बी एच.एन. कुंजरू, सी महात्मा गांधी, डी बलवंत राय मेहता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये आपके संविधान के अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 331, बी अनुच्छेद 221, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 139। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 52। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50। ये आपका जो पिछले प्रश्न में भी जहाँ सही सुमेलित करना था उसमें भी बताया गया है कि क्या सुमेलित नहीं था, उसमें बताया गया अनुच्छेद 48 जो था आपका गलत ऑप्शन था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दया याचिका का आधार किस अनुच्छेद में है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 70, डी अनुच्छेद 71। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368।
इसका का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 के दौरान देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और जो आपका सी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, इसके द्वारा किसी पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रजातांत्रिक, बी संघीय, सी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, डी अध्यक्षीय प्रणाली। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्षीय प्रणाली। यह आपका भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसमें आपका ऑप्शंस हैं ए 284 सदस्य, बी 384 सदस्य, सी 286 सदस्य, डी 386 सदस्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 284 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 36वें संशोधन द्वारा, बी 10वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, सी डी 51वें संशोधन द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन को एक आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, बी संप्रभुता राज्य में निहित होती है, सी संसद 2 सदनों द्वारा बना हुआ है, डी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आय कितनी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 65 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट 62 वर्ष की उम्र होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए विधानसभा के सदस्य, बी लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा के सदस्य, डी मंत्रिपरिषद के सदस्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनका निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान में किया गया है जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 59, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 69। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित अवधि होती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 30 दिनों के भीतर, बी 21 दिनों के भीतर, सी 15 दिनों के भीतर, डी 7 दिनों के भीतर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय राष्ट्रपति की नियमित मिलने वाली शक्तियां प्राप्त होती हैं। संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 64 में, बी अनुच्छेद 65 में, सी अनुच्छेद 66 में, डी अनुच्छेद 67 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 65 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संघ सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 357, डी अनुच्छेद 365। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355।
आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।